हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग 10 क्लास फिजिक्स में एक टॉपिक लेके आए हैं जो हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे कि F इक्वल टू आर बाय टू। इसके बाद हम उत्तल दर्पण के लिए भी सिद्ध करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग जो है किस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, फिगर को पहले समझिए। आपको क्या करना है, एक प्रकार का जैसे वक्र खींच देना है। इसकी बाहर से जो है आपको इसे छायांकित कर देना है, कलाई कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको एक मुख्य अक्ष से खींचना है। उसके बाद यह बिंदु जो होगा ये दर्पण का ध्रुव होगा, ये फोकस बिंदु हुआ, ये वक्रता केंद्र हो गया। इस प्रकार से आप पहले सजा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को गुजारिएगा, जैसे ए बी। ये ए बी एक किरण है जो इस बिंदु पर आके टकराती है। इस बिंदु पर जब टकराएगा तो यहाँ पर एक अभिलंब की हमको रचना करना होगा। वो अभिलंब जो है ना वो वक्रता केंद्र से होकर ऐसे ऐसे खींच देना है आपको। अब ये वक्र समझे, जैसे वक्रता केंद्र से मिला दीजिएगा, ये अभिलंब हो गया। तो ये अभिलंब या आपतन आपतित किरण के बीच का कोण आई हो गया। और इतना ही अब देखिए, इतना ही कोण बनाती हुई किरण क्या वो निकलेगी। तो अब देखिए, जब भी एक नियम है कि जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से गुजरती है। इस प्रकार से ये फोकस से होते हुए ऐसे चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ आपको मिला देना है। तो जितना कोण आई बनाएगा आपतन कोण, उतना ही कोण परावर्तन कोण भी बनाएगा। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि इस फिगर में हमको करना क्या है। सबसे पहली बात, हमको ये कोण बराबर करना है। जब ये कोण बराबर होगा तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा बराबर होंगे। अगर ये बराबर होंगे तो उसके बाद हमको इसको बराबर करेंगे। अब जैसे ही इसको हम बराबर करेंगे समझिए हमारा डेरिवेशन पूरा हो गया। तो देखिए हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले कि पहले हम लिखेंगे कि एम डॉट एक अवतल दर्पण है जिसके ध्रुव P है, फोकस केंद्र F हो गया, फोकस बिंदु F हो गया, तथा वक्रता केंद्र C है। तो ये आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए, आपका अगर किरण इधर जा रहा है तो आपको जो कोई भी दूरी, अगर यदि फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या की दूरी मापना है तो आपको P से मापना होगा। तो देखिए, किरण जब इधर जाएगा और दूरी आपको यहाँ से इधर नापना है तो वो नेगेटिव लिया जाता है। ये बात आपको याद रखिएगा। और उससे भी आपको नियम के अनुसार जो होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों नेगेटिव होता है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना होगा। चलिए, तो ये सब चीज हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए स्टैटिक डेरिवेशन कहाँ से करना है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले ई कोण आपको बराबर कीजिए। देखिए ए बी सी अब बराबर, यहाँ लिखा हुआ ए बी सी बराबर सी बी एफ। ये दोनों कोण क्यों आपस बराबर, क्योंकि देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए ये आपको बराबर करके इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। यहाँ आप लिखिएगा अपवर्तन के नियम से। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमको ये और इसको बराबर करना है। इसको कैसे करेंगे, देखिए ये रेखा समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, ये अंतर एकांतर कोण हुआ। समझे, तो वही बात लिखा हुआ है। चूंकि ए बी सी समांतर है सी पी, ए बी जो समांतर है सी पी और सी बी जो है वो तिर्यक रेखा है, तो इसलिए कोण जो होगा ए बी सी और बी सी एफ, ये कोण आपका आपस में बराबर होगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। और क्यों बराबर हुआ तो लिख देना है अंतर एकांतर कोण। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, उसके बाद देखिए ये एल एच बराबर है तो आर एच भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इस बात को हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। इतना बात लिखने के बाद अगर आर एच बराबर एल एच बराबर हुआ तो आर एच को भी आप इसके बराबर कर दीजिए। तो ये इसके बराबर हो गया, तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए फिगर पर चलिए, थोड़ा फिगर को कैसे समझेंगे देखिए ध्यान से। सी बी एफ कहाँ है, सी बी एफ ये कौन, फिर है कौन बी सी एफ ये कौन। अब देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज हो गया एक, मतलब समझिए त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज में ये कोण बराबर हो गया, अगर यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है ना तो इसके सामने वाला भुजा ये है, इसके सामने वाला भुजा आपस में बराबर होता है। इसलिए ये कोण अगर बराबर हुआ तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम लिखे हैं वही, देखिए इसलिए लिख दिया सी एफ, यानी सी एफ बराबर एफ बी। देखिए लिख दिया, इसको समीकरण 3 मान लिया। और कारण भी लिख दिया, सम्मुख कोण की सम्मुख भुज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये कारण आप दे सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे देखिए, इतना स्टेप आने के बाद हम लिखेंगे कि अगर दर्पण जो है काफी सूक्ष्म हो, अगर ये दर्पण अगर काफी सूक्ष्म हो जाएगा तो ये बिंदु जो होगा ना वो P के काफी करीब आ जाएगा। जिसका मतलब P जो होगा वो काफी B के क्या होगा, लगभग ये दोनों आपस में समझिए बराबर ही होगा। तो इसलिए जब ये यहाँ आ जाएंगे तो ये दूरी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगी। तो इसीलिए हम लिखे यहाँ पर, तो इन दोनों को बराबर कर दे। ई पॉइंट लिखने के बाद हम तब इन दोनों को कैसे बराबर करेंगे देखिए। तो हम एफ पी बराबर क्या लिखेंगे, एफ बी। तो आप देखिए इस सिचुएशन को देखिए, यहाँ एफ बी कहाँ है, आर एच एस में, इसलिए ये एफ बी को भी आर एच एस में लिखेंगे। और इसको जो है इसको आपको यहाँ एल एच में लिखना है, इसलिए लिखिए पहले एफ पी बराबर एफ पी।
ऐसे करने से क्या होगा, इसको समीकरण 3 मानिएगा। ऐसे करने से देखिए आर एच बराबर होगा तो एल एच को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो वो बात को हम लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। तो ये आपका एल एच बराबर हो गया, सॉरी आर एच बराबर हो गया, तो एल एच को आपको क्या कर देना, बराबर कर देना। तो इंपॉर्टेंट हमारा यही था काम करना। चलिए यहाँ तक अगर कर लेते हैं, बाकी वो उधर इजी है, इजी तरीका से आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या है पीसी, तो हम लिखेंगे पीसी। आप लोग नीचा से ही लिखिएगा, समझे ना। तो पीसी, देखो पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, पीसी को दो टुकड़ा कर देंगे, पी एफ जोड़ एफ सी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पी एफ जोड़ एफ सी, यानी पीसी को हम दो टुकड़ा करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये तो आपको पहले से भी पता होगा। देखिए पीसी क्या है, वह करता है त्रिज्या, उसका मान तो माइनस आर है, वो तो लिखिए देंगे। चलिए इसको हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। पी एफ देखिए, तो ये पी एफ ये भी आपको फोकस दूरी है, वो भी तो हम लिखिए देंगे, इसको भी आपको कुछ भी नहीं करना है। प्लस एफ सी, एफ सी देखो एफ सी कोई दूरी नहीं है, इसलिए देखिए एफ सी जो हम बराबर किया है यहाँ पर देखिए एफ सी, ये एफ सी किसके बराबर है, एफ पी का। तो यहाँ जो है एफ सी के जगह पे आप एफ पी रख दीजिएगा, ऐसे करके एफ पी रख दीजिएगा। देखें इसी यही चीज को हम अरेंज करने के लिए इसको हमको इतना प्रक्रिया करना पड़ा था। अब देखिए पीसी कितना है, तो पीसी यहाँ पहले भी ऊपर में भी हम लोग लिख दिए थे, पीसी आपको वो करता है त्रिज्या, तो उसको कैपिटल माइनस आर लिखिएगा। पी एफ माइनस एफ है तो माइनस एफ, एफ सी देखिए यहाँ पर देखिए एफ पी भी कितना माइनस एफ ही होगा, तो माइनस एफ ही लिखिएगा, समझे ना। अब देखिए माइनस आर इजकल टू, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा, टू एफ हो जाएंगे। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आर इजकल टू कितना हो गया, टू एफ। ठीक है, आपको ये भी कर दीजिएगा, इतना भी कर दीजिएगा, तो ये भी आपको सिद्ध हो जाएगा। तो अब देखिए अगर हमको ऐप का मान निकालना है, तो ऐप बराबर क्या है, आर, तो आर इधर दो गुना में इधर बटे में आ जाएगा, तो यही तुमको सिद्ध भी करना था ना। देखिए सिद्ध हो गया कितना इजी तरीका से, तो कुछ क्या है। तो इसलिए जो है आप लोग कोशिश कीजिए कि पहले फिकर को हम कैसे समझें, कुछ नहीं किए। देखिए सबसे पहले इसको बराबर करेंगे, ये दोनों अपवर्तन के कोण समीकरण एक मान लेंगे, ये कोण एकांतर के कोण से करेंगे, तो ये दो मान लेंगे। समीकरण एक था, दो से जो हो जाएगा हमको इसको बराबर कर देंगे, जैसे ही बराबर होगा तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद दर्पण सूक्ष्म होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो उसको समीकरण 4 मान लेना है। उसके बाद जैसे ही 4 मानिएगा, समीकरण 3 और 4 से हमको ये पॉइंट आ जाएगा। जैसे ही पॉइंट आएगा तो हम लिखेंगे पी सी बराबर को पी सी बराबर पी एफ जो इतना लिख देंगे। उसके बाद इसका यूज करके हम इस प्रकार से क्या कर लेंगे, सबका मान बैठा करके जो हमारा आएंगे अंत में, तो वही आपका जो है अवतल दर्पण के लिए एफ इजकल टू आर बाय टू, सॉरी यहाँ एफ इजकल टू आर बाय टू ये सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछ सकता है या 2 नंबर में भी पूछ सकता है। अब हम लोग जो है अवतल दर्पण के लिए जो है इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए हम लोग अवतल दर्पण को ठीक करते हैं, क्योंकि इस प्रकार से अगर हम आपको बना करके अगर यदि समझाते हैं, तो इससे क्या होता है कि टाइम का बहुत अच्छा बचत होता है। ऐसे हमको लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, समझे ना, समझाने में, इसलिए इसको हम पहले ही कवर कर देते हैं, इसलिए आपको समझाते हैं। तो चलिए हम लोग अब उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। अब देखिए हम लोग उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे एफ इजकल टू आर बाय टू। तो देखिए सबसे पहले आप फिगर को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए फिगर को अच्छी से अगर समझ जाएंगे तो हमको लगता है ये सारा डेरिवेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इस प्रकार से एक उत्तल दर्पण खींचेंगे, इसमें जो धसा हुआ रहता है इसमें आपको छायांकित कर देना है। उसके बाद आपको ये मुख अक्ष खींचना है, मुख अक्ष पर ये बिंदु आपका पी हो गया, ये आपको एफ मान लेना है, ये आपको वक्रता केंद्र सी मान लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मुख अक्ष के समांतर एक किरण से गुजारिएगा, और जिस बिंदु पर वो आपतन होगा वो आपतन बिंदु पे एक अभिलंब खींचना है। वो अभिलंब जो होगा आपको सी से डॉटिंग लाइन मिलाना है, क्योंकि दर्पण के बाद इधर किरण दिखाई नहीं देता है, समझे, उत्तल दर्पण में ये गुण होता है, इसलिए यहाँ डॉटिंग लाइन जो है इसे मिला देना है। इसको भी ऊपर थोड़ा इसे बढ़ा देना है। उसके बाद देखिए जैसे ही आपकी किरण इस बिंदु पर टकराएगी तो वो क्या होगा, इस दिशा में लौट जाएगी, लेकिन काल्पनिक रूप से जो है वो फोकस से आती हुई से प्रतीत होगा, इसलिए इसको फोकस से इसको ऐसे डॉटिंग लाइन से मिला देना है, क्योंकि अब मुख अक्ष से जाने वाली किरण जो होता है वो फोकस से गुजरता है, ये नियम कहता है। चलिए अब देखिए ये जब इस प्रकार से आप फिगर बना लीजिएगा तो आपको डेरिवेशन कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको बराबर करना है। जब इसको बराबर करेंगे फिर हम इसको बराबर करेंगे, जैसे इसको बराबर करेंगे तो उसके बाद हमको फिर क्या करना है कि संगत कोण लेना है। किसी तरीका से हम क्या करेंगे, इसमें भी जो है ना ये कोण और ये कोण किसी प्रकार आप बराबर कर दीजिए। जैसे बराबर कीजिएगा ये भुजा बराबर हो जाएगा, और ये भुजा अगर बराबर हो गया तो समझ जाइए कि दर्पण छोटा होगा तो ये इसके बराबर कर देंगे, और यही तो हमको करना है। जैसे इतना कर देंगे हमारा डायरेक्शन समझिए पूरा हो जाएगा। तो चलिए इस बात को पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा, कि देखिए एम डॉट एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव पी, फोकस बिंदु एफ,
तथा वक्रता केंद्र सी है, इतना बार लिख देना है। उसके बाद हम लिख देंगे उसके बाद हमको लिखना है वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ पी सी होगा, जो आपका देखिए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि किरण भी इसी दिशा में जा रहा है, दूरी भी आप इसी दिशा में माप रहे हैं, इसलिए इसका जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगा, तो इसलिए वक्रता त्रिज्या पी सी आर हो गया और फोकस दूरी पी एफ जो है वो आपका पी एफ वो आपका छोटी एफ हो गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग डेरिवेशन को अच्छी से स्टार्ट करते हैं, अब आज ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, ये कोण इसके बराबर है तो लिखेंगे ए बी डी अब बराबर डी बी ई। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये क्यों बराबर हुआ तो लिखेंगे ये इसलिए बराबर हुआ क्योंकि यहाँ पर परावर्तन का नियम लगा है। परावर्तन का नियम दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, ये कहता है ना, तो उसी नियम से ये दोनों आपस में बराबर हो गया। समीकरण पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा ये लाइन देखिए, ये लाइन ध्यान देखिए, डी सी और ई सी अगर यदि इस बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये कोण शीर्षाभिमुख आपस में बराबर होगा, सम्मुख कोण। तो वही बात लिखा है, रेखा डी सी तथा ई एफ का प्रतिच्छेद बिंदु B हो तो ये कोण यानी डी बी ई और एफ बी सी, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा और यहाँ पर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर हो गया। अब देखो ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो इस चीज को इधर कर दीजिए, इस चीज को इधर कर दीजिए, इसे हम अदला बदली कर सकते हैं, तो इसको समीकरण हम 2 मान लिए। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पर समीकरण 1 था, यहाँ 2 था, तो इस दोनों में आपको क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये डी बी ई, यहाँ भी डी बी ई। अगर ये आर एच एस आपका बराबर है तो इसका मतलब एल एच भी बराबर होगा, तो उस बात को लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो इतना बात लिखने के बाद जो है देखेंगे हम लोग ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए एल एच भी आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, जब समीकरण हमारा 3 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तब हमको क्या करना है कि तब दिखेगा कि ये वाला देखिए, ये और ये समांतर है और इसको मान लीजिए ये तिर्यक रेखा है, तो ये कौन संगत बनाएगा। अगर यदि ध्यान से अब दिखेगा, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, और ये लाइन देखिए यहाँ पर हो गया, ये लाइन ऐसे करके जो दिया है, तो ये कौन संगत बना रहा है। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी समांतर पी सी, ए बी समांतर पी सी और तिर्यक रेखा आपका डी सी है, डी सी है, तो ए बी डी अब बराबर होगा बी सी एफ, मतलब ये कौन इसका संगत होगा। इसको समीकरण 4 मानेंगे और यहाँ लिख देंगे कारण संगत कोण। क्लियर हो गया। अब देखिए 3 और 4 को तुलना कीजिए। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों एल एच आपका बराबर है तो आर एच भी क्या होगा, बराबर होगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, तो इसको हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। क्लियर हो गया। अब फिगर चलिए, फिगर में क्या देखेंगे, एफ बी सी ये कौन, फिर बी सी एफ ये कौन। देखिए जब भी ई कोण आपस में बराबर हुआ तो इसका मतलब हुआ जब सम्मुख कोण बराबर है तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा, ये भुजा इसके ये भुजा इसके आपस में ये दोनों बराबर होगा। सम्मुख कोण जैसे ही हुआ तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा, तो हम लिखेंगे एफ बी बराबर एफ सी, तो यहाँ लिख दिए हैं एफ बी बराबर एफ सी। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखिए, थोड़ा आगे हम क्या करेंगे देखिए, आगे अगर यदि यहाँ इसको जो है हम लोग जैसे एफ बी बराबर एफ सी कर देंगे, इस समीकरण हमको 5 मान लेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि दर्पण काफी सूक्ष्म है। अगर दर्पण काफी सूक्ष्म हो तो ये जो है पी बी के काफी क्या होगा, करीब होगा। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगर यदि बिंदु बी के काफी, यहाँ पर देखिए थोड़ा झलक नहीं रहा है कि अगर दर्पण काफी सूक्ष्म होगा तो ये बिंदु पी जो बी का काफी क्या होगा, करीब होगा। तो यहाँ पर ये काफी करीब को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि पी जो है बी के काफी करीब होगा। तो इसका मतलब ये एफ बी जो होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा, तो यहाँ एफ पी के बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको समीकरण 6 मान लेना है। उसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 5 तथा 6 से, अगर यदि एल एच बराबर है तो आर एच को भी यहाँ पर बराबर कर देंगे। अगर इतना काम हो गया तो समझिए डेरिवेशन हमारा पूरा हो गया। अब अगला स्टेप हमको क्या करना है वो देखिए ध्यान से, हमको करना क्या है, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, तो लिखेंगे अब पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ जोड़ एफ सी। इसको पी सी को लिख सकते हैं पी एफ जोड़ एफ सी, इसको हम लिख सकते हैं पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या, यहाँ आर रख दीजिए। पी एफ यहाँ से क्या है, छोटी एफ एफ सी देखिए, एफ सी यहाँ पर बराबर किए थे, ध्यान से देखिए, ये एफ सी किसके बराबर है, एफ पी के, यहाँ आप लिख दीजिए एफ पी लिख दीजिए।
तो आर इजकल टू यहाँ पर देखिए, तो आर इजकल टू हो जाएगा एफ प्लस एफ पी, फिर एफ पी वही ले लीजिएगा आप लोग, कितना ले लीजिएगा एफ, तो यहाँ एफ ले लीजिएगा, तो आर इजकल टू क्या हो गया 2f हो गया। तो हमको तो एफ का मान निकालना है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा आर, इसको इधर लाइएगा बटे में 2, यही तो हमको सिद्ध करना है, तो देखिए सिद्ध हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, हम लोग फॉर्मूला आपको फिर से बता देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इसके बराबर किए, इसको समीकरण 1 मान लिए, ये शीर्षाभी कोण, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, स्टेटमेंट लिखते जाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 था 2 से हमको ये तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ। उसके बाद ये कोण इसके संगत करेंगे, संगत करेंगे तो वो समीकरण 4 मान लेंगे। समीकरण 3 और 4 से हमको समीकरण 5 प्राप्त हुआ। समीकरण जब 5 प्राप्त हुआ तो उसके बाद हमको क्या लगाना है, हम लिखेंगे दर्पण काफी सूक्ष्म है, तो ये बी जो हैगा, ये पी बी के काफी करीब होगा, तो बी काफी के करीब होगा। तो इसलिए जो है हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इस चीज को जब ये इसके करीब होगा तो ये बिंदु अगर इसके करीब होगा तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, एफ बी जो होगा वह एफ पी के बराबर होगा। तो वही बात को हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अब समीकरण 6 लिख देंगे। समीकरण 5 और 6 से जो देखिए आपको ये एल एच बराबर है, तो आर एच को भी यहाँ पर बराबर कर देंगे। जैसे ही आर एफ का ये बराबर हो गया तो उसके बाद आपको क्या लिखना है कि यहाँ पर फिगर में कि ये एफ पी सी जो है, पी सी उसको पी एफ जो है एफ सी को इसे लिख सकते हैं। पी सी आपका यहाँ से यहाँ कितना है, पी सी यहाँ से यहाँ आपका कैपिटल आर है, कैपिटल आर बैठा देंगे। एफ पी कितना है, छोटी एफ है, छोटी एफ बैठा देंगे। एफ सी को यहाँ देखिए हम बराबर किए थे यहाँ पर, तो इसलिए एफ सी की जगह एफ पी रख दीजिएगा, एफ पी रख दिए, एफ सी की जगह एफ पी। अब देखिए एफ पी भी क्या है आपका फोकस दूरी है, तो यहाँ पे एफ छोटी एफ लिख दीजिएगा। एफ जो है एफ कितना हो गया 2f हो गया। तो हमको एफ का मान निकालेंगे तो एफ बराबर क्या है आर, इसको इधर लाएंगे तो बटे में 2 हो जाएगा। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है क्वेश्चन उत्तर अवतल दोनों के लिए इस वीडियो में जो है क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम एक आपको लेंस का फॉर्मूला डेरिवेशन करके आएंगे, उसको भी हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे।